तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं गदर फिल्म। गदर जो है वो एक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है। और किसकी कहानी है और किसके बारे में ये मैं आपको बताऊंगी आगे। गदर 2001 में रिलीज हुई थी। तो ये सनी देओल और अमीषा पटेल के कैरियर की बेस्ट फिल्मों से एक मानी जाती है। आज तक लोगों को इस फिल्म के डायलॉग रटे हुए हैं, आप लोग सुनते भी होंगे। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब सिनेमा घर में कुछ लोग सीटों पर बैठे हुए थे, लेकिन उतनी ही पब्लिक सिनेमा घर के भीतर खड़े होकर इस पिक्चर को देख रही थी। खड़े होकर फिल्म देखने वाले दर्शकों की गिनती तो हो नहीं सकती, लेकिन तब भी फिल्म गदर ने भारत में सबसे ज़्यादा टिकट बेचने का रिकॉर्ड बनाया था। ये फिल्म रिलीज़ होने से पहले ही इतनी ज़्यादा चर्चा में आ चुकी थी कि लोग फिल्म का इंतज़ार महीने भर पहले से ही कर रहे थे। ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान म्यांमार में यानी बर्मा में ब्रिटिश सेना के नौकरी करने वाले फौजी बूटा सिंह की प्रेम कहानी पर आधारित है। बंटवारे के वक्त जब सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए तो एक मुस्लिम लड़की की बूटा सिंह ने जान बचाई थी और उन दोनों में प्यार हो गया था। फिर उन दोनों ने शादी कर ली थी। बाद में लड़की की शिनाख्त होने पर उसे नए नए बने पाकिस्तान भेज दिया गया। बूटा सिंह अपनी पत्नी को लेने पाकिस्तान चले गए, बिना जरूरी कागजात के चले गए। लड़की का घर वालों पर दबाव पड़ा तो उसने वापस भारत आने से मना कर दिया था। कारगिल युद्ध के चलते देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में नफरत फैल ही रही थी और ऐसे में अनिल शर्मा को मिल गई यही कहानी। फिर अनिल शर्मा ने सनी देओल से बात की और इस पिक्चर के लिए अनिल शर्मा ने धर्मेंद्र से भी मदद ली थी। धर्मेंद्र के कहने पर ही सनी देओल ने ये कहानी सुनी थी। सनी देओल बताते हैं कि ये फिल्म लेकर मेरे पास नितिन केनी, अनिल शर्मा जी, कमल मुकुट और शक्तिमान आए थे। कहानी मुझे अच्छी लगी और मैंने तुरंत ही इसके लिए हाँ कर दी थी। उस समय सनी देओल के पास इतनी ज़्यादा पिक्चर थी कि इस फिल्म के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी किसी तरह से ये फिल्म बनी और बहुत अच्छी चली। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि फिल्म के राइटर शक्तिमान और निर्देशक अनिल शर्मा ने फिल्म गदर एक प्रेम कथा के अंत में बूटा सिंह की ओरिजिनल कहानी को 180 डिग्री तक घुमा दिया था। यानी कि फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से फिल्म की हीरोइन सकीना को मर जाना था, लेकिन फिल्म की शूटिंग के वक्त सनी देओल ने इस फिल्म का क्लाइमैक्स बदल दिया। सनी देओल कहते हैं कि फिल्म की ओरिजिनल कहानी ये थी कि गोली लगने से सकीना की मौत हो जाएगी, लेकिन जब इस बारे में हमने आपस में चर्चा की तो हमें लगा कि पब्लिक नाराज़ हो सकती है और प्रेम कथा के इस अंत को लेकर गदर ही मच जाएगा। तो हमने इस फिल्म का अच्छा सा एंड करने के लिए सकीना को जिंदा रखा। इस फिल्म ने रिलीज़ होने के बाद गदर के मेकर्स की तिजोरियां भर दी थी। ये इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी कि खुद इसके मेकर्स को ये वजह समझ नहीं आ रही थी कि ये इतनी ज़्यादा हिट कैसे हो गई है। कई साल तक उनके पास ऐसी पिक्चरों के ऑफर आते रहे जिसमें हीरो का किरदार तारा सिंह जैसा ही था, लेकिन लोगों ने उनका जो रूप उस फिल्म में पर्दे पर देखा था उससे उनकी एक अलग छवि बन गई थी और इस छवि से निकलने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत से ही फिल्मों को रिजेक्ट करना। शायद आपको पता ना हो कि गदर फिल्म के लिए अमीषा पटेल को अपना वजन भी बढ़ाना पड़ा था, उन्हें मोटा होना पड़ा था, क्योंकि वो उस समय की डिमांड थी। जिस समय ये फिल्म बनी थी उस समय जिस हिसाब से महिला किरदार होते थे, लेडीज़ होती थी, उस टाइप से उन्हें अपना वजन गेन करना पड़ा था। उन्होंने अपने आप को मोटा किया था और 6 महीने तक लगातार अमीषा पटेल की इस फिल्म के डायलॉग बोलने के लिए ट्रेनिंग चली थी। बहुत ज़्यादा मेहनत अमीषा पटेल ने भी इस फिल्म के लिए। इस फिल्म में 2 फिल्म फेयर अवार्ड जीते थे। और अब बात करते हैं असली बूटा सिंह की, यानी कि तारा सिंह की। फिल्म में तो सनी देओल का नाम तारा सिंह है, लेकिन ये कहानी एक असली सिपाही बूटा सिंह की है। ब्रिटिश सेना के एक पूर्व सिख सिपाही थे। उन्होंने 1947 में हुए बंटवारे के दौरान भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान एक मुस्लिम लड़की की जान बचाई थी। उसका नाम था जैनब, और फिर उन्होंने उससे शादी कर ली थी। दोनों की एक बेटी भी हुई थी। चूँकि जैनब मुसलमान थी इसलिए उन्हें नए बने पाकिस्तान में भेज दिया गया था और बूटा सिंह को वहाँ जाने नहीं दिया था। बूटा सिंह गैरकानूनी तरीके से पाकिस्तान में घुस गए थे। उन्होंने जैनब से संपर्क साधने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन जैनब को उसके परिवार वालों के दबाव के कारण अपने ही परिवार के एक सदस्य के साथ ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ी थी। जैनब की शादी उसके चचेरे भाई से ज़बरदस्ती करवा दी गई थी और बूटा सिंह को पकड़ लिया गया था। बूटा सिंह पर गैरकानूनी तरीके से सीमा पार घुसने का आरोप लगा। कोर्ट में जब बूटा सिंह को पेश किया गया तो उन्होंने रोते हुए बताया कि जैनब उनकी पत्नी है और उसकी एक बेटी भी है। बताया जाता है कि जैनब ने इससे इनकार कर दिया और दबाव में आकर
बूटा सिंह और अब बेटी के साथ जाने से इनकार भी कर दिया। बूटा सिंह बुरी तरह टूट गए। उन्होंने निराश होकर सन 57 में बेटी के साथ ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया। इसमें उनकी बेटी तो बच गई थी, लेकिन उनकी मौत हो गई थी। उनकी कहानी एक ऐसा सिपाही की ज़िंदगी पर बनी थी जिसकी दुखभरी प्रेम कहानी ने भारत और पाकिस्तान तक की जनता को झकझोर कर रख दिया था। गदर, ये कहानी जो है आप लोग देखते हैं, ये थोड़ी सी चेंज करके बनाई गई है और असली कहानी थी बूटा सिंह की, जो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। तो बहुत दुख भरी कहानी थी ये, और इसका सुखांत जो किया था वो सनी देओल ने किया था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि जनता इस चीज़ को नहीं स्वीकार कर पाएगी कि हीरो या हीरोइन की डेथ हो जाए, इसलिए उन्होंने कहानी को बदल दिया था। लेकिन सच्चाई यही है कि जैनब ने बूटा सिंह को छोड़ दिया था और बूटा सिंह ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड कर लिया था। एक प्यार की बहुत ही दुख भरी कहानी है ये, और इसमें बहुत दर्दनाक मौत होती है बूटा सिंह की। तो दोस्तों, गदर के बारे में ये तथ्य जानकर आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।